हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक धार्मिक स्थल एवं पर्यटन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी आपकी परीक्षा हो जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जैसे आपकी यूपीएसआई, यूपीपीसीएस और आपकी वीडियो लेखपाल, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या आपकी जूनियर असिस्टेंट या आपकी लोअर पीसीएस, जितनी भी, और चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी पैटो जो अभी होने वाला है, इन सभी यानी परीक्षाओं में आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए इस वीडियो को पूरा यानी एंड तक जरूर देखें, शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि यदि आप पूरा देखेंगे तभी आप यानी अपने प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएंगे, इसलिए पूरा जरूर देखें। अगला जो प्रश्न है वो आपका है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में स्थित था जो वर्तमान में, ऑप्शन ए बिठूर, ऑप्शन बी सीतापुर, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम में ब्रह्मवत में स्थित था जो वर्तमान में कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं, ये कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आप इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन ए बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में जो स्थित है वो कहाँ पर है? तो बिठूर में स्थित है। और जो महर्षि वाल्मीकि हैं, यानी महर्षि वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी? तो रामायण की। किसकी? रामायण की रचना किसने की थी? तो महर्षि वाल्मीकि ने। और एक और है जो रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी तुलसीदास ने। किसने? तुलसीदास ने। कभी कभी आप ये समझ लेते हैं कि रामचरितमानस की जो रचना की थी वो वाल्मीकि ने की थी, जो कि गलत हो जाएगा। आपकी जो वाल्मीकि ने की थी वो रामायण की थी, और रामचरितमानस की जो रचना की थी वो क्या कहते हैं, आपकी की थी तुलसीदास ने। किसने की थी? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की थी। और जो ये महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो कहाँ पर है? तो बिठूर में स्थित है। आगे वीडियो देखने से पहले आपने यदि अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो लगातार मिलती रहेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो हैं। इसलिए आप कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। ऑप्शन ए भगत सिंह के नाम पर, ऑप्शन बी चंद्रशेखर के आजाद के नाम पर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, या ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू के नाम पर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो आपका सही होगा, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, ये कहाँ पर है? तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर ये किया गया, और ये है कहाँ पर? तो प्रयागराज में है। और एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण जो किया गया वो क्या नाम था? यानी आजाद, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर इसका पुनः नामकरण किया गया। और आपको बता दें प्रयागराज किस किस के लिए फेमस है? तो प्रयागराज में संगम है। क्या है? संगम है तीनों नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसका तीनों का क्या है? संगम है। उसके अलावा आपका क्या है? तो आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। क्या है? उच्च न्यायालय है। कहाँ पर है? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में ही है। और आपकी यानी संगम भी है गंगा, यमुना, सरस्वती पर। और आपका कुंभ का मेला भी लगता है। क्या लगता है? कुंभ का मेला भी यहाँ पर लगता है। कहाँ पर? तो आपके यहीं प्रयागराज में, जो अभी 2025 में ही लगा था। कब? 2025 में यहाँ पर ही लगा था कुंभ का मेला प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन बी यमुना। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और यमुना नदी के तट पर और क्या है? तो आगरा भी यमुना नदी के तट पर है। आगरा, दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर है।
दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर है, आगरा भी यमुना नदी के तट पर है और आपका कालपी भी यमुना नदी के तट पर है। यदि आपसे जैसे ये पूछा जाता है कि आगरा यानी किस नदी के तट पर है, तो आपका यमुना के पर, कालपी किस पर है, तो आपका ये भी यमुना नदी के तट पर है। और यदि आपसे ये पूछा दिल्ली, तो दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी प्रयागराज में, ऑप्शन डी मेरठ में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा वाराणसी में। क्या है? यानी वाराणसी में है। विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। और अभी जो अभी यानी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, क्या है? प्रधानमंत्री हैं, उनका भी संसदीय क्षेत्र वाराणसी ही है। क्या है? वाराणसी है। किसका? जो अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो क्या है? तो वाराणसी ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम टेबल मार्ट 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी वाराणसी में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए लखनऊ में। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम टेबल मार्ट 2015 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। लखनऊ और क्या है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ ही है। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, ये किसकी, यानी यहाँ पर क्या हुआ है? तो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम टेबल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, काम्पिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए जहांगीर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन यानी डी औरंगजेब ने। काम्पिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट पर यानी मुगल घाट का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब को एक और बहुत ही प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है, तो जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो औरंगजेब को। अब आपको बता दें कि ये यानी जो मुगल साम्राज्य है, इसकी नींव कहाँ से शुरू हुई थी? तो इसका जो मेन यानी वो था जिसने यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, वो की थी बाबर ने। किसने? बाबर ने। और बाबर का ही बेटा था, वो था आपका यानी हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। और हुमायूं का जो बेटा था वो था अकबर। कौन था? अकबर। और अकबर का जो बेटा था वो था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। और जहांगीर के बेटे का नाम था शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। और शाहजहां के बेटे का नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। किसके बेटे का? तो यानी शाहजहां के बेटे का नाम था औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि जो बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, वो रखी थी 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा। और इसमें किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। तब मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। और यदि आपको कभी कभी इस तरह से क्रम भी पूछ लिया जाए तो आपको बता दें, सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इस तरह से क्रम चला था। किसका? तो ये चला था मुगल साम्राज्य का। किसका? मुगल साम्राज्य का। इस तरह से क्रम चला था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है। ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद, ऑप्शन डी बाराबंकी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी फर्रुखाबाद। अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर स्थल भेद कुंड कहाँ स्थित है? तो फर्रुखाबाद में स्थित है।
और आपको बता दें जो अर्जुन और द्रौपदी ये किससे संबंधित हैं, तो ये आपके यानी कौन है, पांडव, यानी ये पांडव हैं। और यहीं पर एक थे कौरव, क्या थे, कौरव। कौरव और पांडव ये यानी बहुत ही यानी प्रसिद्ध वंश थे, और इन्हीं में हुआ था महाभारत। क्या हुआ था, महाभारत हुआ था, जो 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक, 18 दिन तक। और कहाँ पर चला था, तो कुरुक्षेत्र में। और ये कुरुक्षेत्र जगह है कहाँ पर, तो ये है हरियाणा में। कहाँ पर है, ये हरियाणा में है। और यहीं पर 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, और किसके बीच, पांडव और कौरवों के बीच ये युद्ध चला था। और इसी से ये संबंधित थे, अर्जुन और द्रौपदी, ये पांडव और कौरव। कौरवों की तरफ से कौन था, तो कौरवों की तरफ से था दुर्योधन। क्या नाम था, दुर्योधन। दुर्योधन यानी सबसे प्रसिद्ध राजा कौरवों की तरफ से था। और पांडव की तरफ से 5 ये भाई थे, जो आपके यानी अर्जुन और उसके बाद युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, उसके बाद भीम, ये यानी कितने, 5 भाई थे, जो यानी इन्होंने क्या किया था, पांडवों की तरफ से यानी पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। और दुर्योधन की तरफ से यानी दुर्योधन और दुर्योधन के भाई थे, जिन्होंने युद्ध लड़ा था महाभारत का। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन बी काशी नरेश ने, ऑप्शन सी अहिल्याबाई ने, ऑप्शन डी राणोजी सिंधिया ने। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी रानी अहिल्याबाई ने। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो रानी अहिल्याबाई ने कराया था। किसने कराया था, तो रानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण कराया था। किसका, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। महाजनपद काल में अयोध्या निम्नलिखित में से किस जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए हस्तिनापुर, ऑप्शन बी कुरु, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी कौशल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका सही हुआ, ऑप्शन डी कौशल। महाजनपद काल में अयोध्या में निम्नलिखित में से किस जनपद की राजधानी थी, तो कौशल की। और जो ये अयोध्या है, तो ये अयोध्या किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर राम का जन्म हुआ था। राम जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, तो दशरथ। क्या नाम था, दशरथ इनके पिता का नाम था। और इनके और भी भाई थे, जिनका नाम था लक्ष्मण और भरत और राम और आपके शत्रुघ्न। ये इनके क्या नाम था, इनके भाइयों के नाम थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और राम। ये 4 भाई थे। और इनके यानी बेटे का, जो राम के बेटे का क्या नाम था, लव और कुश। और राम और सीता यानी ये किससे प्रसिद्ध हैं, तो ये यानी अयोध्या किससे प्रसिद्ध है, तो राम और सीता से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर ही इनका क्या था, निवास था, किसका, राम और सीता का। और इनके यानी राम के पिता का नाम क्या था, तो दशरथ था। और इनके भाई का क्या नाम था, लक्ष्मण, भरत, राम, शत्रुघ्न, इनके भाई का नाम था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन डी अयोध्या में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बहू और बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन डी अयोध्या में। बहू और बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो अयोध्या में स्थित है। आपको बता दें कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उसके अलावा आगरा में क्या है, तो ताजमहल है और पंछीपेटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पंछीपेटा के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा आपकी जो उत्तर प्रदेश है उसमें विधानसभा भी लखनऊ में ही है। कहाँ पर है, विधानसभा भी लखनऊ में है। यदि आपसे ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा कहाँ पर है, तो लखनऊ में ही स्थित है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी में क्या है, तो बुलंद दरवाज़ा। क्या है, बुलंद दरवाज़ा है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जाए कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के, किसके, सरयू नदी के किनारे है। किसके किनारे, सरयू नदी के किनारे है आपका अयोध्या।
इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगातार मिलते रहेंगे, जो आपके प्रत्येक उत्तर प्रदेश से संबंधित तो जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जो उत्तर प्रदेश की यानी आपके जीके जीएस जितनी भी आती है, वो सभी इस तरह की वीडियो से आपको लगातार मिलती रहेगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चाहे उत्तर प्रदेश की आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न तो आना ही है, क्योंकि ये कंपलसरी है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षा होती हैं, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे पैट हो, आपका यानी कोई भी लोअर पीसीएस हो, पीसीएस हो, सभी में उत्तर प्रदेश से संबंधित तो प्रश्न आपको देखने को मिलते ही हैं। इसलिए इस वीडियो को लगातार देखें, और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उन वीडियो को भी जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक जरूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ पाए और आपको यानी प्रत्येक प्रश्न की यानी अब जानकारी हो चुकी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ सकें, क्योंकि जितने अभ्यर्थी यानी अपने परिवार से होंगे उतना ही आपको अपनी कंपटीशन का भी पता चलेगा, क्योंकि इसी तरह के जो प्रश्न लगातार कराए जा रहे हैं उससे ये पता चलेगा कि हम ज़्यादा प्रश्न कर पा रहे हैं या अन्य अभ्यर्थी। उससे क्या है, कंपटीशन हो जाता है। जब यानी बहुत अभ्यर्थियों के बीच हम किसी एग्जाम को देते तो उससे ये पता चलता है कि अभी हमारी किस लेवल की तैयारी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।